आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज मैं अपने सम्मानित दर्शकों से आईना के संदर्भ में कुछ बात करूँगा। हर संत में है शांति का सावन नहीं होता, हर मुस्कान प्रेमिका का दामन नहीं होता। हर संत में शांति का सावन नहीं होता, हर मुस्कान प्रेमिका का दामन नहीं होता। नैनों से परख जो कि मन फावन नहीं होता, हर पीत वस्त्र वाले का मन पावन नहीं होता। ये पीले वस्त्र ये संतों की वेशभूषा है, ये उनकी एक पहचान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो पीले वस्त्र नहीं धारण करते, पैंट पहनते हैं या फिर पैजामा पहनते हैं, वो संत नहीं हैं। दूसरे वस्त्र पहनने वाले भी संत हो सकते हैं और पीत वस्त्र वाला भी असंत हो सकता है। इसकी परिभाषा क्या है? कवियों ने संत को हंस कहा है। जिस प्रकार 1 लीटर दूध में यदि 50 ग्राम भी पानी है, ध्यान से सुनना, तो वो उसको दिखलाई पड़ जाएगा और वो पानी ही छोड़ देगा और दूध को पिएगा। उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी महान हो, यदि उसके उस अच्छाई में जरा भी बुराई है तो वो तुम्हें दिखलाई पड़ जाए। और कितना भी पथभ्रष्ट हो, उसमें अगर कुछ थोड़ी भी अच्छाई है तो उसकी परख हो जाए, तब आप नीरशील विवेककारी कहलाने के अधिकारी बनेंगे। अगर पहचान न पाए ना, तो फिर छल का शिकार होने में देर नहीं लगेगी। राजा परीक्षित पहचान नहीं पाया कि ये संत असली है कि नकली। उसने सोचा कोई ढोंगी महात्मा होगा, उसने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अगर पहचान लेता तो हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें संत लोग बहुत जल्दी श्राप दे देते थे। उसको श्राप मिल गया। विश्व विजेता भानु प्रताप, वो भी नहीं परख पाया कि ये संत असली है कि नकली, उसको भी श्राप मिला। जिसने नकली संत का सत्कार किया, उसे 6 महीने का समय मिला, लेकिन वो 6 महीनों में भी संभल नहीं पाया। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और जिसने असली संत का तिरस्कार किया, उसे 7 दिनों का समय मिला। इन 7 दिनों में ही उसका परलोक संवर गया। इन 2 घटनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा नकली संत का सत्कार न होने पाए, असली संत की अवज्ञा भले हो जाए। अब आप देखिए आईना कोई आपको संदेश नहीं देता। आईना ये नहीं कहता कि तुम्हें यह करना है, वो नहीं करना है। वो सिर्फ आपको दिखाता है आप में क्या कमी है, करना आपको है। यही संदेश है। सुनिए। नव युवती बहु नव युवक गए सिनेमा हाल, दृश्य देख पर्दे पे एक भूली अपना हाल। भूली अपना हाल, हाथ धीरे से बढ़ाया, रखा युवक के कंधे पे और वो दबाया। मन प्रसन्न हो गया, खिला उसका उर अंतर, बिजली जल गई तभी हो गया था मध्यांतर। साहस बढ़ा है युवक का, मंगवाई फिर चाय और जोश में रख दिया शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव सुनत युवती सकुचाई, बोली अपनी कमी देव पहले बतलाई। बाद का झगड़ा होना मुझको है नहीं भाता, खाना मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। बोला तब वो नवयुवक, नहीं खेद की बात, बड़े प्रेम से कर सको तुम मुझसे बारात, तुम मुझसे बारात। युवती ने मन अनुमाना, मजे रहेंगे होटल में खाएंगे खाना। मन में लड्डू फूट रहे उस नवयुवती के, बोले शादी पक्की है दिन आज खुशी के। बोला तब वो नवयुवक, दोनों मिले हैं एक, सीधी सरल तुम और मैं भारतीय कविनेत, भारतीय कविनेत। न होटल भी जाने को मेरे घर में है ही नहीं, कुछ बनवाने को ना घर में आटा है न तुम बना ही पाती। दोनों मिले हैं एक, शीघ्र अब कर ले शादी।
बोली भारत सोने की चिड़िया है कहलाए। वो चौंक पड़ी नवयुवती, कहने लगी तुम इतने जहाँ सोने की चिड़िया, इतना राष्ट्र महान और इतने धनवान देश के तुम कवि हो। बोली भारत सोने की चिड़िया है कहलाए, जहाँ के तुम हो महाकवि। बात समझ ना आए, बात समझ ना आए, प्रतिभा का मूल्य है भारी। बोला कवि विदेश नहीं भारत है प्यारी, मान यहाँ धन का चाहे काला ही जोड़ा। सुन युवती सब ऊंचाई, तत्क्षण मगनी तोड़ा। नमस्कार।